ओशो की कहानी दो पत्ते। ओशो की कहानियां जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो सुनने वाले को आत्मचिंतन की ओर ले जाती हैं। उनकी कहानी दो पत्ते एक ऐसी ही कथा है जो प्रकृति के एक साधारण दृश्य से शुरू होकर जीवन के बड़े दर्शन की ओर ले जाती है। ये कहानी ओशो के हिंदी प्रवचनों में पाई जाती है। कहानी गंगा नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ से गिरने वाले दो पत्तों के माध्यम से जीवन में समर्पण और प्रतिरोध के बीच के अंतर को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन के प्रवाह के साथ बहना ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। कई सौ साल पुराना एक पीपल का पेड़ गंगा नदी के किनारे खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी मिट्टी में फैली थीं और उसकी शाखाएं हवा में लहराती थीं। सुबह की कोमल धूप में जब गंगा का पानी चमक रहा था, दो पत्ते इस पेड़ से धीरे धीरे नीचे गिरे। ये पत्ते हरे भरे और कोमल थे, लेकिन उनकी नियति अलग अलग थी। इन पत्तों की कहानी एक साधक को सुनाई देती है जो गंगा के तट पर ध्यान में लीन था। उसका नाम था रमन, एक युवा साधक जो जीवन के अर्थ को समझने की खोज में था। रमन ने देखा कि एक पत्ता नदी की सतह पर गिरा और तुरंत ही नदी के प्रवाह के साथ बहने लगा। वह पत्ता शांत था, जैसे उसे पता था कि वह कहाँ जा रहा है। वह पानी की लहरों के साथ नृत्य कर रहा था, कभी ऊपर उठता, कभी नीचे झुकता, लेकिन हर बार वह प्रवाह के साथ एक था। दूसरा पत्ता भी नदी में गिरा, लेकिन उसने प्रवाह के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। वह पानी की सतह पर इधर उधर तैरने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को किनारे से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, और हर बार जब लहर उसे ले जाने की कोशिश करती, वह उससे लड़ता। रमन ने ये दृश्य ध्यान से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि दो पत्ते जो एक ही पेड़ से आए थे, एक ही नदी में गिरे थे, फिर भी उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी अलग क्यों थीं। वह सोचने लगा कि क्या ये किसी गहरे संदेश का प्रतीक है। उसी समय एक सन्यासी वहां से गुजरा। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में गहरी समझ थी। रमन ने उसे प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मैंने दो पत्तों को देखा। एक प्रवाह के साथ बह रहा है और दूसरा उसके खिलाफ लड़ रहा है। यह क्या दर्शाता है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमन, ये जीवन की कहानी है। ये दो पत्ते तुम्हारे भीतर के दो पहलुओं का प्रतिबिंब हैं। नदी जीवन का प्रवाह है और पत्ते तुम्हारे मन की स्थिति हैं। जो पत्ता प्रवाह के साथ बह रहा है, वह समर्पण का प्रतीक है। वह जानता है कि वह नदी के हाथों में सुरक्षित है। वह लड़ता नहीं, वह डरता नहीं, वह बस है। दूसरा पत्ता जो प्रवाह के खिलाफ लड़ रहा है, वह प्रतिरोध का प्रतीक है। वह अपने अहंकार और भय से बंधा है। वह सोचता है कि वह नियंत्रण रख सकता है, लेकिन वह केवल थकान और दुख को निमंत्रण दे रहा है। रमन ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन क्या ये जीवन का हिस्सा नहीं कि हम अपने लिए लड़ें? क्या समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है? सन्यासी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं रमन, समर्पण हार नहीं है, ये समझ है। जब तुम जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाता है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि तुम कुछ करो या न करो, बल्कि यह है कि तुम अपने मन को कैसे देखते हो। जो पत्ता प्रवाह के साथ बह रहा है, वह जानता है कि नदी उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी। दूसरा पत्ता जो लड़ रहा है, वह भूल गया है कि वह पानी का हिस्सा है। वह सोचता है कि वह अलग है और यही उसका दुख है। रमन ने नदी की ओर देखा। पहला पत्ता अब दूर तक बह चुका था और उसकी शांति रमन के मन को छू रही थी। दूसरा पत्ता अभी भी किनारे पर चिपका हुआ था, थकान और हार की स्थिति में। उसने सन्यासी से पूछा, तो क्या मुझे अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपने सपनों और इच्छाओं को त्याग देना चाहिए? सन्यासी ने कहा, नहीं रमन, समर्पण का मतलब त्याग नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने सपनों और इच्छाओं को जीवन के प्रवाह के साथ जोड़ दो। जब तुम लड़ते हो तो तुम अपने आप को थका लेते हो, लेकिन जब तुम प्रवाह के साथ चलते हो तो तुम्हारा हर कदम सहज और सार्थक हो जाता है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन जो इसके साथ बहता है वही उसकी सुंदरता को देख पाता है। रमन को ये बात समझ में आने लगी। उसने अपने जीवन को याद किया। वह हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए लड़ता रहा था, धन, सम्मान और सफलता के लिए, लेकिन हर बार जब वह कुछ पाता, वह असंतुष्ट रहता। अब उसे एहसास हुआ कि उसका संघर्ष उसके अपने मन से था। वह नदी के प्रवाह को स्वीकार करने के बजाय उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। सन्यासी ने आगे कहा, देखो रमन, ये दो पत्ते तुम्हें एक सबक दे रहे हैं। जीवन में जो घटता है वह नियति का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें मुक्त या बंधन में रखता है। जो पत्ता प्रवाह के साथ बहता है वह मुक्त है। वह जानता है कि उसका अंत नदी में विलीन होना है और यह विलय ही उसकी पूर्णता है। दूसरा पत्ता जो लड़ता है, वह अपने आप को नष्ट कर लेता है, क्योंकि वह भूल जाता है कि वह नदी का ही हिस्सा है। रमन ने उस दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। वह सुबह गंगा के किनारे बैठता और नदी को देखता। वह अपने विचारों को प्रवाह के रूप में देखने लगा, जो आते वे चले जाते। वह अपने अहंकार को छोड़ने की कोशिश करने लगा और जीवन के हर पल को स्वीकार करने की कला सीखी।
धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि समर्पण का मतलब निष्क्रियता नहीं बल्कि जागरूकता और विश्वास है। कई महीनों बाद रमन फिर से उस सन्यासी से मिला। इस बार उसका चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, मैंने 2 पत्तों की सीख को अपने जीवन में उतारा। मैं अब प्रवाह के साथ बह रहा हूँ। मेरे भीतर एक शांति है जो पहले कभी नहीं थी। क्या ये वही समर्पण है जिसकी आपने बात की? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रमन, ये वही समर्पण है। जब तुम जीवन को लड़ाई नहीं बल्कि एक नृत्य बनाते हो तो तुम सत्य को जीने लगते हो। ये 2 पत्ते तुम्हें यही सिखाते हैं, प्रतिरोध में दुख है और समर्पण में मुक्ति।